नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी ऐसी कामकाज करती है और कामकाज से जो मार्केट की रिएक्शंस है उसको लेकर क्या आंकड़ा दे दर्ज करती है। देखिए, कंपनी का ये कहती है जो ये प्लास्टिक की जो प्रोडक्टिविटीज हैं उसमें जिसमें कि पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड डील करती है। कंपनी का जो नाम है डी देव करके नाम शामिल करती है। इनकी प्रोडक्टिविटीज रेंज की यदि बात किया जाए, जो इनकी वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उसके मुताबिक इनके पास पीवीसी कंपाउंड के अलग अलग प्रोडक्टिविटीज, अलग अलग रेंज, अलग अलग टाइप की बात कहती है, जो किसमें है, पीवीसी को लेकर के कंपनी कारोबार करती है। अब मार्केट को लेकर के क्या आंकड़ा देती है, देखिए 2020 में कंपनी बनी थी और बनने के बाद जो कामकाज था वो मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक जो कंपोनेंट था उस पर कंपनी कामकाज करती रही है। डी देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका नाम है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में रैली भी क्रिएट करती है और कई बार गिरावट भी दर्ज करती है। जब गिरावट भी दर्ज होती है तो बड़ी लंबी होती है, जब ट्रेंडिंग बेसिस पे चलती है। यदि पिछले एक दिन के अलावा हम यदि पिछले 5 दिन के ग्राफ को देखें तो ये कह सकते हैं कि मार्केट जो पिछले 5 दिन में मार्केट ने अप डाउन देखा, उसमें काफी ज्यादा, जब कोई मार्केट में डाउन होता है तो लोग पैसे अंधाधुंध बनाते हैं और जब लोग खरीदने की रेस में जाते हैं तब भी कोई ना कोई बेचने के लिए रेस में तैयार होते हैं। बस बशर्ते डिमांड और सप्लाई के मुताबिक मार्केट में कामकाज होती है, जैसे ही हम किसी और चीज को लेकर के कंपेयर करते हैं। अब देखिए कैसा हो रहा है, इस कंपनी को लेकर क्या क्या आंकड़ा निकल के आती है। सबसे पहली बात यदि देखा जाए बुक वैल्यू से, तो मार्केट की जो प्राइस रही 396% बढ़ी हुई प्राइस थी। इंट्रेंसिक वैल्यू 227 रुपए के आसपास आंकड़ा देती है, जो कि काफी बेटर रहा, जबकि हायर टू हायर 450 के रेजिस्टेंस के आसपास स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, लोअर साइड में 150 के आसपास। अब यहां से 282 के आसपास चल रही है स्टॉक फिलहाल, तो ये अप ट्रेंड ही दर्ज करती है। जबकि इनकी अच्छी बात यह है, इस कंपनी में इंडस्ट्रियल के पीई के बेसिस पे स्टॉक का जो पीई है वो आज भी अंडर वेटेज की बात कहती है, अर्थात यहाँ पे पूरा का पूरा गैपिंग है कम दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन। जबकि कंपनी में प्रमोटर का जो हाथ है, हैंड है, वो 75% से ज्यादा की कंट्रोल करती है, नियरली 75% की कंट्रोल करती है। 1 रुपए का जो है वो प्लेस और मॉर्गेज नहीं किया है। आरओसी काफी अच्छा है, 31 से लेकर 40% तक की बात करती है, 41 तक की बात करती है। एक चीज को लेकर डिमेरिट की बात कहती है, वो है इस नंबर को लेकर के 17% की आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे यदि हम मार्केट को देखें तो प्रॉफिट काफी कम दर्ज करती है, केवल 8% के मुताबिक 218% की मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ी हुई है। उसमें जानने वाली रिस्क फैक्टर होगा कि कितने दिन के लिए रिस्क क्रिएट करता है। अब देखिए इनको लेकर के ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ का आंकड़ा क्या रहा 2022, 23 और 24 के मुताबिक, क्योंकि 2020 में कंपनी बनी थी, राइट। तो उसमें देखा है कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे 2% से लेकर के नेट इनकम में करीब 74% तक की वृद्धि दर्ज करती दिखी है। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक जो इस कंपनी का टर्नओवर था वो सस्टेन कर रही है अपने कामकाज को लेकर के, जहां वाई में 9% से लेकर के और अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर देखा है तो नेट इनकम सोर्स में करीब 5% से ज्यादा की वृद्धि भी दर्ज करती दिखी है। अब ये प्लास्टिक बेस्ड जो प्रोडक्टिविटीज है इनके पास, जहाँ पे पीवीसी की बात कहती है और इसका जो कैटेगरीज की बात कहती है, कैटेगरी अलग अलग कैटलॉग्स की बात कहती है, पॉलीमर कंपोजिट की बात कहती है, पॉलीमर ब्लेंड्स की बात कहती है। इसके अलावा यदि कुछ और चर्चा किया जाए तो इनके प्रोडक्ट फंक्शन की अलग अलग उनके डिटेल है, जहाँ पे बिल्डिंग्स वायर इंस्टॉलेशन की बात कहती है, कैरी बैग्स, गार्बेजिंग्स बैग्स एंड द अदर जनरल पर्पस ऑन द डोमेस्टिक्स यूजेज में इनका जो प्लास्टिक है उसका यूज होता है, अर्थात ट्रांसमिशन से लेकर के और जनरल यूज में, अर्थात ये भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट से लेकर के और एक इंडिविजुअल तक के लिए कंपनी का जो कारोबार है वो करती दिखती है। ये कुछ पहलू हमने समझने की कोशिश किया है। अगली बात कहती है कंपनी को लेकर के जो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में टर्नओवर काफी अच्छा रहा है, बट पिछले साल से थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही है 11% के आसपास, जो लगातार बनी हुई है
और इसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट की बर्डन को देखा जाए तो वो भी करीब नियरली अदर सोर्स ऑफ इनकम से काफी कम है, अर्थात एडजस्टेबल करने में आसानी दिखती है। यदि इसके मुताबिक कुछ सालों के डेटाबेस को देखें तो सेल्स में डिक्लाइनिंग था, प्रॉफिट में अपट्रेंड की बात कहती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में अपट्रेंड की बात कहती है, और रिटर्न इक्विटी भी लगातार इनको एक ही दिशा में रैली क्रिएट करने की संकेत देती है। जबकि रिस्क एनालाइज के मुताबिक कंपनी में 2 महीने की रिस्क फैक्टर से कंपनी का जो कर्ज है वो कर्ज को लेकर देखा जाए सितंबर तक का डेटाबेस यहाँ पे साझा किया था, जिसमें कंपनी के पास फिक्स एसेट्स करीब 237 करोड़ के आसपास, बाकी कुछ फंड जो है अदर एसेट्स के अंदर भी देखने को मिला है, जिसके बेसिस पे जो कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस में 8% की कमाई को सेव करती है, उसके बेसिस पे मार्केट में 218% और आउटस्टैंडिंग पार्ट फ्रॉम द सेल्स के बेसिस पे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस पे 17% के आसपास आंकड़ा देती है। और इसके मुताबिक देखा है तो कह सकते हैं करीब करीब 1200 करोड़ के टर्नओवर बेस में जो इनका आउटस्टैंडिंग पार्ट रहा है सितंबर तक में, उसमें 400 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। तो मतलब इसको भी आप आंकड़ा देखिए, 1200 के 400 मतलब करीब करीब 30% के आसपास की आंकड़ा नियरली की बात करें तो निवेशकों का इंटरेस्ट ऐसा जाहिर कहता है कि बाकी कंपनियों के कंपेरिजन, जो कि जिसमें कि पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो, एसआरएफ हो, इंडियाज हो, या फिर आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स वाली कंपनी को की ऐसे कंपेयर करते हैं इस प्लास्टिक्स कंपनी को, जो कि तो नेट इनकम सोर्स में बाकी कंपनियों के कंपेरिजन यहाँ पे डिमेरिट की बात ये है, जो बाकी कंपनियां यदि ज़्यादा पैसा कमा रही है प्रॉफिट से लेकर के, तो इनके पास प्रॉफिट का परसेंटेज कम है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में कुछ नई काम करने की कोशिश में है। क्योंकि कंपनी में यदि आप निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास, आम पब्लिक के पास 25% के आसपास जो होल्डिंग है, उसमें भी कुछ बड़ी लिस्ट की बात करें, 2-3 तो बड़े नाम शामिल है। उसके अलावा जो है वो कह सकते हैं कि 30,000 से लेकर के 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट कंपनी से जाहिर करता है। इसको लेकर के एनएसई पे भी कंपनी ने लिस्टिंग करवाया था, और इसको लेकर के अभी 15 जनवरी को इनको क्या मिला था, अप्रूवल मिला था, और इसका ट्रेडिंग 2 दिन से चालू हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें कंपनी को, तो फाइनेंशियल्स यदि फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो कोई भी डिमेरिट की बात तो बिल्कुल नहीं करती है। मेरिट आसमान में उछलने की काफी सारी बात शामिल करती है, और ऑल ओवर यदि देखा जाए इनके चार्ट लेवल के मुताबिक, तो कंपेयर यदि करते हैं इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को सेंसेक्स के कंपैरिजन में, तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान में जहां सेंसेक्स ने केवल 5% की वृद्धि किया, वहां पे इन्हें स्टॉक प्राइस में 31% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करती दिखी है। इसके अलावा अपने निवेशकों को हमेशा डिविडेंड भी पे आउट करती रही है, चाहे वो ठंडी हो या फिर रुपीज की बात किया जाए। एक्सपेक्टिव रिजल्ट की तरफ देखा जाए, जहां पे स्टैंडअलोन डेटाबेसेस पे तो पिछले पीरियड के मुकाबले जो क्यू और क्यू डेटाबेस था, भले ही सेल्स का डिक्लाइनिंग पोर्शन था, लेकिन प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ की बात करती दिखी है। एनालिसिस पार्ट में पिछले 2 साल से लिस्टिंग के बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली था, लेकिन थोड़े दिनों से पिछले 6 महीने से मार्केट में 35% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज करती है। जबकि केवल यही नहीं, सेंसेक्स की खुद की वाट लगी पड़ी है, जो कि 4% से ज्यादा की मार्केट में गिरावट है, अर्थात लोग लगातार प्रॉफिट लेकर के निकलने की उम्मीद में चल रहे हैं। यदि हम डेटाबेस की बात करें, मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट क्यों क्रिएट करता है, उसको लेकर के यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि 15 तारीख को ही जो FII की बात किया जाए तो करीब 7,768 करोड़ का उन्होंने बिकवाली किया, और इसके मुताबिक मार्केट को अप और डाउन की सिचुएशन में देखने को मिली है। जबकि दूसरी बात यह भी निकल के आती है, जो यहाँ पे अब आंकड़ा देखेंगे, जहां 13 तारीख को 14 तारीख को लगातार FII ने अपनी पोजीशन को कम किया है, बिकवाली किया है, वहीं पे DII ने भर भर के खरीद के रखा है, चाहे वो 10 तारीख हो, 9 तारीख हो, या फिर 13 तारीख की बात क्यों ना। आज की बात करेंगे तो आज की बात कल शामिल आएगा, इसमें तो पता चलेगा एक्चुअल में क्या था, क्योंकि इसकी वेबसाइट्स पे ऐसा इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं दिखता आता है। तो हमने इस पार्ट को समझने की कोशिश किया, और इस कंपनी को प्रोडक्टिविटीज के रेंज से समझने की कोशिश किया, जहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए BSF है, फिनो ऑर्गेनिक्स बात कर रहे हैं, विनिटीज ऑर्गेनिक्स की से कंपेयर किया जाना आसान लगता है, जो कि एज पर द PSE के डेटाबेस के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं गोल्डन रूल ये कहते हैं कि कभी भी लिया, किस भी पोजीशन में लिया, अपनी खुद के एक्सपेक्टेशन के बेस पे लिया होगा, तो अपने लाभ जो है ना, प्रॉफिट, उसको बुक करते रहना चाहिए। और यदि ज्यादा नुकसानदायी कोई चीज बनता है तो उसको लिया तो दवा, और नहीं तो उसको
कट करना चाहिए वो आसान शब्द में होता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।